नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता सीता को हनुमान जी पर पूरा विश्वास हो गया कि ये राम द्वारा भेजे गए दूत हैं। माता सीता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक पड़े। तभी हनुमान ने सीता माता को राम जी की अंगूठी दी, जिसके छल्ले के अंदर की तरफ राम का नाम लिखा हुआ था। अंगूठी को हाथ में लेते ही माता सीता का मुखमंडल प्रसन्नता से इस प्रकार दमक उठा मानो राम स्वयं वहां आ गए हों। वह बोली, हे हनुमान, इस उपहार के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आप अत्यंत उदार हैं जो मेरी खातिर यहाँ तक आए हैं। कृपया करके मुझे राम के बारे में और अधिक बताएं। हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपका पता नहीं चल पाने के कारण ही राम यहाँ आकर आपका उद्धार नहीं कर पाए हैं। आपके बिना राम का चित्त एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाता है। आप निश्चिंत रहें कि जितनी जल्दी मैं यहाँ से जाकर श्री राम को आपके बारे में सूचना दूंगा, उतनी ही शीघ्रता से श्री राम यहाँ आकर रावण का संहार करेंगे। तब सीता ने हनुमान से आग्रह किया, आप राम को अवश्य ही बताएं कि आप उनका शीघ्रातिशीघ्र यहाँ आना कितना आवश्यक है, क्योंकि 2 माह बाद रावण मेरा वध कर देगा। रावण का छोटा भाई विभीषण बार बार उसे याचना करता रहता है, वह मुझे राम को लौटा दे। विभीषण की सबसे बड़ी बहन कला ने मुझे बताया कि अविंध्य नामक एक वृद्ध व बुद्धिमान मंत्री ने रावण को यह चेतावनी दी कि शीघ्र ही श्री राम द्वारा राक्षसों का संहार होना निश्चित है, परंतु रावण इस तरह की सलाह नहीं सुनना चाहता है। हनुमान बोले, यदि आप चाहें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर किष्किंधा वापस ले जा सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाने के बाद राक्षस मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। माता सीता इस सुझाव को सुनकर रोमांचित हो उठी, परंतु फिर वह बोली, आपका प्रस्ताव बानरों के चंचल चित्त के बिल्कुल अनुरूप जान पड़ता है। भला कोई इतने छोटे आकार का होना भी मुझे पीठ में बिठाकर समुद्र पार करने की बात कैसे सोच सकता है। यह सुनकर हनुमान थोड़ा रुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा, माता सीता मुझे कितना है समझती हैं। माता सीता को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और आत्म प्रशंसा करते हुए बोले, यदि मैं चाहूँ तो रावण समेत पूरी लंका नगरी को उखाड़कर राम के पास वापस ले जा सकता हूँ। आप मुझ पर संदेह ना करें। माता सीता हनुमान के दावे को स्वीकार करते हुए बोली, आप निश्चिंत ही मुझे समुद्र पार करके ले जाने में पर्याप्त समर्थ हैं, परंतु तब भी मेरे अनुसार यह अच्छा विचार नहीं है। यदि आकाश में आपकी छलांग के समय मैं अचेत हो गई और आपकी पीठ से नीचे गिरकर शार्क मछलियों और मगरमच्छों से भरे जल में गिर गई तो क्या होगा? यदि राक्षस इकट्ठा होकर आप पर आक्रमण कर दे तो जिस समय आप उनसे युद्ध करने में मेरी तरह उलझे रहेंगे तो मेरा क्या होगा? यदि आप सभी राक्षसों का संहार भी कर दें तब भी इससे राम की ही प्रतिष्ठा कम होगी। प्रिय हनुमान, मैं पूरी तरह से अपने पति के लिए समर्पित हूँ और इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी के शरीर पर स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। जिस समय रावण ने मेरा अपहरण किया था तब मैं असहाय थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अब राम को स्वयं ही यहाँ आकर दुष्ट रावण का वध करने के बाद मेरा उद्धार करना होगा। उनकी महिमा में प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यही कार्य सर्वोत्तम होगा। हनुमान बोले, मैं आपकी भावनाओं की प्रशंसा करता हूँ और यह भावनाएं भगवान राम की पतिव्रता व धर्मपरायण पत्नी को शोभा देती है। अब मुझे उनके पास लौटना चाहिए, इसलिए कृपया करके मुझे कुछ ऐसी निशानी दें जिससे राम को इस बात के प्रति संतुष्ट हो सके कि मैंने सचमुच आपसे भेंट की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।